नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए और संघर्षों के बावजूद वो घबराई नहीं। वो अपने पथ पर आगे निरंतर बढ़ती रहीं। आइए आप उनसे मिलवाते हैं, जो कि बीजेपी की फर्रुखाबाद ज़िले की मंडल अध्यक्ष हैं। और उनके बारे में मैं ज़्यादा न बोलते हुए आप उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरे श्रोता आपसे ये जानना चाह रहे हैं जी। कि आपके जीवन के बारे में। आपने शुरू से लेके, आप बचपन से लेके और यहाँ इस पद तक आप आई और देश के लिए आप बहुत कुछ करना चाहती हैं। और तो आपका सबसे पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि आप बचपन में आपका जीवन है वो कैसा रहा और आपके माता पिता ने कहाँ पर पाला पोसा और आप विवाह होकर कहाँ पर आई? जीवन तो मेरा एक ऐसा रहा आईना की तरह, जैसे एक शीशा दिखा दिया हटा लिया। अच्छा। ऐसा जीवन था जी। और एक हरदोई जिला में गांव है हरपालपुर, बन्नई चतरखा सुना होगा आपने। अच्छा। चतरखा गांव है मेरा। जी जी। तो उसी में मेरा जन्म हुआ और जन्म होते ही पहले छोटे पर शादियां भी हो जाती थी। जी। आज के 30 साल पहले आप चले जाएं तो उस दौर कुछ समय भी और होता था कि लड़कियों को बाहर ना निकलना, जल्दी शादी कर देना, है ना, ये सब बहुत मायने रखता था। जी। तो उस स्थिति में मेरी शादी 15 साल में हो गई थी। जिला एटा गांव था, जो तौसैया गांव था मेरा, उसमें मेरे पति इंटर में पढ़ते थे। स्वर्गीय राकेश सिंह राठौर उनका नाम था। जी। 2 साल शादी के बाद वो खत्म हो गए थे। ये मेरा बच्चा था, 3 महीने का पेट में था। मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया, ससुराल पक्ष वालों ने। उसके चलते ही मैं संघर्षशील एक महिला थी, नियंत्रण अपना काम जारी रखा। और मैंने कहा कि यही मेरा धर्म है कि अपने परिवार के साथ रहना, अपने बच्चे को बड़ा करना। पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया, उसको पढ़ाया लिखाया। हमारे बच्चे ने इंटर करके बीए में पहली परीक्षा के बाद उसकी सर्विस लग गई। वो राजेश का आज लेखपाल है मेरा बच्चा। जी मैडम, आपने बताया जैसे कि आपको शादी हुई, शादी के कुछ ही साल बाद ही आपके पति का देहांत हो गया। तो उसके बाद एक महिला का घर में रहना ही बहुत मुश्किल काम हो जाता है, घर को संभालना ही मुश्किल हो जाता है। तो आपने उसके बाद में अपने आप को मैनेज कैसे किया परिवार के अंदर? मैनेज ऐसे किया कि हम अपने मायके गए ही नहीं। मैंने कहा कि ससुराल में रहे। हमारे पिताजी ने हालांकि कहा, मेरे भाई 2 आर्मी में हैं, तो हमारा मायका पक्ष भी बहुत सक्षम और मजबूत है। तो हमारे मायके वाले ने कहा कि अभी हमारी लड़की की उम्र कम है और हम अपने पास ही रखेंगे। और चूंकि हालत मेरी बहुत खराब रहती थी, पति खत्म होने के बाद बेहोशी अवस्था आ जाती थी और ऐसे रहते थे, खाते पीते नहीं थे, बच्चा पेट में था, बहुत ज़्यादा गंभीर हालत मेरी हो गई थी। तो मैंने कह दिया था हम चाहे मर जाएं लेकिन हम मायके पक्ष में नहीं रहेंगे। लोग क्या कहेंगे कि मायके पक्ष में लड़की रहती है और चाहे कितना भी पैसा वाला मायका हो लेकिन लड़की को नहीं रख सकता। तो मेरा यही शुरू से मानना था कि हम अपने ससुराल में रहेंगे और दूसरी शादी भी नहीं करेंगे। हमारे पिताजी ने हालांकि कहा था, मैंने मना कर दिया था नहीं। तो फिर हम अपने ससुराल में रहे। ससुराल में जब ये हमारा बच्चा हुआ, 3 साल का हो गया धीरे धीरे, तब मैंने सोचा कि अब इसको पढ़ाने के लिए भी हमें कहीं निकलना चाहिए। क्यों, गांव में मेरा थोड़ा विवाद भी रहता था और गांव ऐसा था थोड़ा पढ़ाई लिखाई के लिए। जी, वहाँ पे एक तो व्यवस्था नहीं होती थी। गांव में ज़्यादा पढ़ाई की एजुकेशन थोड़ा कम होता था, वहाँ पे कम होता था, पिछड़ा जैसा इलाका था। तो वहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं। तो हमने कि एक बच्चा है तो इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये कहा कि हमें इस बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए तो एटा में रूम लेके पढ़ा दो, फर्रुखाबाद में मेरी व्यवस्था कर दो। तो हमारे जो बाबा थे अजिया ससुर मेरे, वो मेरे सेना से रिटायर्ड। जी। तो उन्होंने मेरी बात को माना और उन्होंने कहा कि यहाँ तुम्हारे भाई वगैरह रहते हैं और यहाँ ही तुम्हें रूम लेके
बच्चा तुम पर है। अच्छा, आपकी पृष्ठभूमि है वो भी सेना से ही है? हाँ, सेना जी, से। हाँ, जी। मेरे बाबा सेना में थे, उनने कई लड़ाई भी लड़ी, है ना। और मेरे परबाबा थे, वो कर्नल से रिटायर थे। जी जी। हाँ, मेरे जो परबाबा था वो कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर थे। आज भी उनके मेडल वगैरह बहुत रखे। जी। तो हमारे दोनों पक्ष सेना से, हमारे मायके में भी हमारे भाई वगैरह सेना में सब, और हमारे ससुराल पक्ष में हमारे अजिया ससुर और जो उनके पिताजी थे वो भी कर्नल थे सेना में। जी। आप अपना आदर्श किसे मानती हैं? आदर्श तो मेरा यही परिवार है, घर है, मेरे ससुर हैं जिन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, और मेरे परिवार ने मेरा सहयोग किया। आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी है, राजनीतिक कैरियर आपने कहाँ से स्टार्ट किया आपने? चूंकि मैं जब फर्रुखाबाद में आई तो मेरी किसी से परिचय नहीं था, मुलाकात नहीं थी, और मैं घर से बाहर भी नहीं जाती थी कि चूंकि उम्र कम थी, बच्चा छोटा था। जी। छोटा बच्चा 3 साल के यहाँ पे लेके आई थी उसको, तो राजनीति में जाने का कोई मेरा औचित्य भी नहीं था। और फिर मैंने देखा कि घर में कब तक रहेंगे, और शुरू से मैं तेज तो शुरू से थी, लोग हमसे, मेरे मायके में वकील कहते थे कि किसी का कुछ मैटर हो जाता तो हम ही जाते थे निपटाने के लिए, शुरू से तेज थे। तो जब फर्रुखाबाद में आए तो कुछ महिलाओं से मेरा संपर्क हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप घर में कब तक रहेंगी, और घर में रहोगी तो आप इस तरीके की महसूस कर रही हो ना, अभी तक आप भूल नहीं पा रही हो अपने पति को, तो बाहर निकला करो, थोड़ा आप भी, थोड़ा मन आपका अच्छा रहेगा। तो सुमन राठौर जब मुझे मिली तो उन्होंने निकाला। अच्छा, ये सुमन राठौर जी कौन है? ये सुमन राठौर क्षत्रिय वीरांगना सभा में थी प्रदेश अध्यक्ष। तो उन्होंने कहा कि आप वीरांगना सभा से जुड़िए और आपके स्तराक महिलाएं आप आगे बढ़ेंगी, तो हम उनके साथ जुड़ गए थे जी। तो फिर जुड़ते जुड़ते इतना मेरा वो हो गया था कि फिर मुझे लोग हर मीटिंग में बुलाने लगे, हर जगह पर जहाँ समाज से, फिर मैंने समाज सेवी संगठन एक अपना बनाया था, ब्लैक कमांडो। ब्लैक कमांडो? हाँ हाँ, स्वयं संगठन अपना बनाया, तैयार किया था मैंने। तो उसमें क्या कार्य होता था? उसका मैंने पंजीकृत भी कराया था। एक अपराजिता सेवा संस्था मेरा संस्थान बनाया था मैंने, नारियों के लिए जो दबी कुचली महिलाएं थी जिनकी आवाज उठाने के लिए मैंने काम किया था। तो उसमें भी मुझे पुरस्कार, काफी जगहों से मुझे सम्मान भी मिला। आज मेरे यहाँ देख रहे हैं जितने ये गिफ्ट रखे हुए हैं, ये सब मेरे हाँ, ये सारे पुरस्कार हैं, ये मुझे मिले हैं। सब पुरस्कार मुझे मिलते थे। सम्मान मेरा जिला स्तर नहीं, मेरा ऊंचे स्तर भी सम्मान हुआ है। दिल्ली में भी मेरा सम्मान एक बार हुआ है, और नारी शक्ति पर मैंने बहुत आवाज उठाई है, बहुत काम किया है। आज भी मैं महिलाओं की आवाज उठाती, और पुलिस लाइन में काउंसलर हूँ कप्तान साहब के यहाँ। तो लगभग मेरे 400 समझौता हो चुके हैं। 400 मैंने टूटे घरों को बसाया है। 400 ऐसे घर बसाए जिनके 10 साल से पति पत्नी के संबंध नहीं थे, परिवार टूट गए, तो उन लोगों को मैंने बसाया है। अच्छा, पारिवारिक जो झगड़े होते हैं उनको मैंने एक कराया है। हाँ, और ऐसे घर बसाए, मुस्लिम घर बसाए हैं मैंने। अच्छा। एक तो मैटर ऐसा मेरे पास है, 10 साल से पति पत्नी के बिल्कुल संबंध नहीं, आना जाना नहीं था, वो मैंने घर बसा दिया। वो लोग मुझे कुशलता अपनी बताने आते हैं तो कहते कि मैडम आपके वजह से ही आज मेरा परिवार चल रहा है, और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरा आज जीवन सबका संपन्न हो गया। जी मैडम, टूटे हुए घर को बसाना तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें कई लोगों का जीवन सुधर जाता है। तो मेरा संघर्ष भरा जीवन रहा है। आपको बताएं, मैंने संघर्ष ही सीखा, और मेरा संघर्ष ही जीवन है। जिस दिन अगर संघर्ष खत्म हो जाएगा उस दिन मेरा जीवन नहीं रहेगा। मुझे ये संघर्ष करने में बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे आराम करने में अच्छा नहीं लगता। अब मेरा जीवन संघर्ष ही हो गया। अभी आपके तो जो पुत्र है वो सर्विस कर रहे हैं और वो अपना परिवार संभाल रहे हैं। अब आप फ्री है जनता की सेवा करने के लिए? हाँ जी, मैं जनता की सेवा करती रहूंगी आजीवन, और जनता से ही मुझे लगाव है। और जब तक जनता के बीच में ना जाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वयं जनता से मिलने के लिए इच्छुक रहती हूँ। जनता मेरी जमीन पर बैठे तो हम जमीन पर बैठ के, कल मैं चूंकि मंडल अध्यक्ष हूँ मैन बॉडी की, और जो हमारे यहाँ 18 मंडल है उसमें एक महिला मंडल अध्यक्ष बनी है। अच्छा, फर्रुखाबाद जिले में 18 मंडल में एक मंडल अध्यक्ष महिला बनी है, उसमें मेरा नाम मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक जिले में कितने 18 होते हैं? हाँ। अच्छा, एक जिले में 18 है। हाँ। उसमें आप अकेली महिला मंडल अध्यक्ष। मैं फतेहगढ़ से मंडल अध्यक्ष हूँ। तो
तो मुझे स्वयं काम करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये भी नहीं लगता कि हमारे इतने लोग हैं, हम उन्हीं से काम कराएं, हम घर पे बैठ के आराम करें, ऐसा मेरा नहीं है। हमें लगता है कि हम स्वयं काम करें और स्वयं जाके जनता से मिलें, उसकी परेशानी सुने और उसका जहाँ तक है मेरा प्रयास उसकी परेशानी को मैं दूर करूं। कहा जाता है कि राजनीति एक दलदल है, लेकिन आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि दलदल है। करने वाले के लिए कुछ दलदल नहीं होता है और ना करने वाले के लिए हर काम कठिन होता है ना। तो कठिनाई तो होती है, लेकिन चमक उसी में आती है जिसके ऊपर हथौड़ी बजती है, वही मूर्ति चमकती है। मैडम, शायद आपको जानकारी है या नहीं, लेकिन अभी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह चल रहे हैं फर्रुखाबाद जिले में जी, तो सपा सरकार ने क्या किया है, तो उन्होंने एक्स सर्विसमैन है जितने फौजी हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। उन्होंने कई सारे ग्रुप बनाए हैं, तो वो डिजिटल भी काम कर रहे हैं और ग्राउंड पर भी काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो सपा वाले एक्स सर्विसमैन के जरिए उनको अपनी फर्रुखाबाद जिले से बाहर कर सकते हैं बीजेपी को वोटिंग बैंक से? चूँकि ऐसा है कि सपा वाले अपना कर रहे हैं काम, लेकिन उनका जादू चलेगा नहीं। उन्हें सब जान चुके हैं वो कैसे लोग हैं, है ना। और वो चाहे व्हाट्सएप के जरिए लोगों को गुमराह करें या घर घर जाके गुमराह करें, लेकिन लोग उनके जाल में आने वाले नहीं है, क्योंकि उनको देख चुके हैं ना लोग, उनको पहचान गए हैं। खासकर भूतपूर्व सैनिक का ग्रुप बना रहे हैं ना वो सैनिक तो खैर जाएंगे नहीं उनके उसमें, वैसे चले जाएं, ग्रुप से जुड़ जाएं, वो दूसरी बात है, लेकिन उनके पक्ष में वोट तो सैनिक कभी कर ही नहीं सकते। जी मैडम, आज देख रहे हैं फर्रुखाबाद जिले को और आसपास के जो नए नए जिले बन गए, जैसे कन्नौज फर्रुखाबाद से ही बना है, मैनपुरी है, आसपास के जिले हैं, उनमें क्या है विकास काफ़ी ज़्यादा हो गया है। लेकिन फर्रुखाबाद का जो धीमी रफ्तार थी इससे पहले तो हुई ही नहीं है, चाहे वो, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कार्य स्टार्ट हुआ है। तो जो हमारे नेता शायद वहाँ तक बात पहुँचा नहीं पाते अपनी हाईकमांड तक, क्या आपको लगता है कि आप वहाँ तक का अपनी बात पहुँचा पाएंगे? ऐसा कि पिछली सरकारों में रहा होगा, जब यहाँ के सलमान खुर्शीद रहे मंत्री नहीं पहुँचा पाई, है ना, वो उनकी कुछ मजबूरी होगी क्यों नहीं करा पाए, लेकिन ये मेरी सरकार में ऐसा नहीं है। मेरे माननीय सांसद जी बराबर अपनी बात पहुंचा रहे हैं और लिंक और हाईवे देखो अभी बनने जा रहे हैं, तो फर्रुखाबाद में विकास बहुत तेजी से हो रहा है। कि इस सरकार में विकास होगा और इस सरकार में आपने देखा होगा कि कई योजनाओं पर जोर भी फर्रुखाबाद के विधायक और सांसद अपनी सदन में बात भी रखते हैं। मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि जो फर्रुखाबाद के जो नेता हैं वो काठ के हैं, ये लकड़ी के हैं, क्योंकि उन्होंने आज चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, कोई भी हो, पुराने जितने भी बीजेपी हो, उन्होंने फर्रुखाबाद के लिए अपनी बात अपनी हाईकमांड में पहुंचा नहीं पाई है। शायद इसी कारण फर्रुखाबाद का विकास इतना हो नहीं पाया है जितना होना चाहिए था। बाकी जिलों में हो गया है, अभी ये स्टार्टिंग में पूरे देश में काम हो रहा है, रोडों पर बीजेपी कर रही है। नहीं तो ऐसा है, जो ये बात कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद के नेता काट, वो गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। फर्रुखाबाद के नेता अगर इस तरीके के होते तो दोबारा और 3 बार मेरे सांसद महोदय बन चुके हैं फर्रुखाबाद से, तो जनता समझ रही है ना कि इन्हें चुनना चाहिए। तो सांसद जी लगातार काम कर रहे हैं, फर्रुखाबाद में विकास हो रहा है। ये कह रहे हैं गलत करे, विपक्ष कह रहा है ना, और तो कोई नहीं कह रहा, तो विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है। ऐसा नहीं है कि फर्रुखाबाद के नेता मेरे काट के समझदार नहीं है। हमारे सांसद माननीय विधायक मेरे लगातार नियंत्रण काम कर रहे हैं फर्रुखाबाद में, और विकास हो रहा है फर्रुखाबाद में। जनता तो इसीलिए पूछना चाहती है ना बार बार कि बोले कि यहाँ कोई न कोई सीट सिलेक्शन गलत कर देते हैं बीजेपी, या तो जिसकी वजह से नेता क्या होता है वहाँ तक बात पहुँचती नहीं हमारी, तो क्या होता है यहाँ पे कार्य उतनी तेज़ी से नहीं हो पाते जितने हो रहे हैं। लेकिन अभी थोड़े थोड़े काम जो ग्राउंड पे दिख रहे हैं, जैसे ब्रिज का काम हो गया है, लाइटें हो गई हैं, अभी गंगा जी के पास भी काम चल रहा है, यहाँ पर आया है। तो अभी क्या रह गया यहाँ पे, जैसे कि लोगों को यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, कहीं से हो रहा है। क्या इस तरह की जनता मांग करती है कि हम भी कहीं बाहर ना जाना पड़े, फर्रुखाबाद में हो जाए, तो यहाँ के जो अपने नेता वहाँ तक बात पहुँचाएं। रोजगार भी होगा, और फर्रुखाबाद इतना बड़ा नहीं है जो यहाँ फैक्ट्रियाँ चल सके, है ना। दिल्ली बॉम्बे तो है नहीं जो यहाँ रोजगार मिल जाए लोगों को, लेकिन जो फर्रुखाबाद के लिए योजनाएं हमारे सांसद विधायक लाते हैं, तो वो लगातार आप देख रहे हैं, गंगा जी का पुल भी बनेगा, और अभी हाईवे की बात होगी वो भी पास हो गया, और जो है मतलब ये योजना है जो फर्रुखाबाद के लिए ही मांग रहे हैं। सदन में मैंने विधायकों को, अपने मेजर साहब को लड़ते देखा जी, नगर विधायक जो मेरे सदन में आपने देखा है उनको, उनकी वीडियो आ रही है ना,
जब वो सदन में जाते हैं लखनऊ में, तो वो फर्रुखाबाद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, फर्रुखाबाद के विकास को ला रहे हैं, लगातार ला रहे हैं। ये बात गलत कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद में विकास नहीं हो रहा, फर्रुखाबाद के नेता विकास नहीं कर रहे, ये बिल्कुल बात गलत है। ये विपक्ष कह रहा है, कोई नहीं करा। फर्रुखाबाद में हम घर घर जाते हैं, जनता से संपर्क करते हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हम कल भी गए थे, तो कोई जनता विरोध नहीं कर रही है किसी नेता का, ना पार्टी का मेरा कोई विरोध हो रहा है। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जैसा जिसको मुख्यमंत्री मिल जाए उत्तर प्रदेश में, तो समझो बाहर के लोग कह रहे हैं कि मेरे यहाँ ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। नहीं, योगी के नाम पे तो वोट मिलता है। योगी के नाम से वोट मिलता है, लेकिन हमारे जो माननीय टिकट मिलती वो भी मेहनत करते हैं। जी जी, चलो आशा करते हैं कि आगे जो फर्रुखाबाद में बहुत ज़्यादा विकास हो जाए, लोगों को बाहर ना जाना पड़े, यहाँ पे और रोजगार भी आ जाए, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास जारी है और सभी नियंत्रण प्रयास कर रहे हैं। और हमारी सरकार है, और ये सरकार मेरी डबल इंजन की सरकार है, तो इसमें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग जनता का भला न कर पाएं और लोग कर लें, ऐसा तो संभव नहीं है। जनता के लिए है, चाहे वो लखपति दीदी के लिए देखो, बहनों के लिए कितने योजनाएं आ रही हैं लगातार बहनों के लिए, आपने देखा होगा। जी जी जी, है ना। अभी देख लो, बहनें मेरी जेवर पहने घूम रही, आधी रात घूम रही, कहीं घूमे, कोई छेड़खानी या कोई ऐसी घटना या सामने नहीं आ रही। इससे पहले जो सरकारों में घटना हुई, आप खुद देख रहे हो कि कितनी घटनाएं होती थी। आजकल छेड़खानी की कोई घटना मेरे सामने तो नहीं आ रही है अभी तक। चुनाव जब अंतिम चरण पे होता है, लास्ट में आता है, तो क्या करते हैं, जो दूसरी पार्टी होते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, कोई ऐसा बयान दे देते हैं, उल्टा सीधा बयान, जिसपे वो जनता तक जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो आपको लगता है कि ये बीजेपी को जिताने में इन लोगों का और हाथ है, क्योंकि गलत बयान दे देते हैं बीच में, और वो जनता उधर से पलटी मार के इधर पहुंच जाती है। अब वो उनकी मानसिकता है, अब उनको तो उल्टा बयान देना आता है ना। आपने अभी सुना होगा कि माननीय क्या कह रहे हैं कि गाय में दुर्गंध आती है ना। जी। तो अब उनका ये मानना है, वो क्या बयान देते हैं, क्या करते हैं, है ना। राहुल जी क्या करते हैं, वो राहुल मानना है कि राहुल क्या बयान देते हैं, सदन में क्या बोलते हैं। और भाजपा तो एक आपको मालूम है कि सिद्धांतवादी पार्टी है ना। वो किसी के खिलाफ बोलती नहीं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, है ना। ज्यादातर उनका लक्ष्य यही रहता है कि हम काम करें, जनता की सेवा करें और सबके बीच में रहें और देश का भला हो। आपने देखा होगा। तो इन लोगों की मानसिकता गलत हो, मानसिकता बदल नहीं सकते हैं सपा वालों की। हाँ, नहीं है। उनके जो पिताश्री थे वो तो जानवरों के बीच में ही रहते थे, जबकि और जितना यादव समाज है वही पूरा जानवरों का देख रेख करता है पूरा, आज के टाइम में सबसे ज्यादा तो वही करते हैं। हाँ, तो माननीय बोल रहे हैं कि दुर्गंध आती है, तो अब हम मानसिकता तो किसी की नहीं बदल सकते। हाँ, तो जैसे इन्होंने इस बार ये दे दिया है, और पिछली बार जब वो वोट पड़ने वाले थे तो माननीय ने बोल दिया कि हम तुम्हें देख लेंगे, अभी मुझे जीतने दो। तो बस पलटी वही मार गई, बोला आप देखो कि आपको जीतने नहीं देंगे। अब वही है कि वो उनके ऊपर निर्भर करता है, वो क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, है ना। कोई किसी के ऊपर कोई किसी का वो बंद नहीं कर सकता ना, मुंह कोई बोल सकता है जी, किसी को नहीं। लेकिन हमें क्या करना, मेरी पार्टी क्या करना, हम अपना काम नियंत्रण करते रहेंगे। जी। आप अभी जीवन में और क्या हासिल करना चाहते हैं? अभी जीवन में क्या, हम एक अपनी बीजेपी पार्टी के सिपाही हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, और इसी में काम करेंगे। और जब तक जीवन रहेगा मेरा, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवन मेरा रहेगा। और हम तो चाहते कि हमारा इसी में जीवन, मतलब जब तक मेरा जीवन हो भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे, इसको ही आगे बढ़ाएंगे और संघर्ष इसी में करेंगे, जीवन इसी में खत्म हो जाए, उसमें नहीं काम करेंगे। आपने तो एक भगवान की तरह पूज लिया बीजेपी पार्टी को। हाँ, क्यों ये इसलिए भगवान की तरह पूछते हैं कि इसमें नारी का बहुत सम्मान है जी। इसमें जो महिलाओं का सम्मान इसमें बहुत है, किसी पार्टी में महिला का सम्मान नहीं है। तो आपको देखकर बाकी महिलाएं भी बीजेपी की तरफ भागेंगी, बोलेगी हाँ बीजेपी के साथ जुड़ेंगी। बीजेपी में बहुत बहनें जुड़ रही हैं, हमारे पास बहनें आ रही हैं, चूंकि हम मैन बॉडी के मंडल अध्यक्ष हैं, लेकिन काफी 100-200 संख्या में महिलाएं कल मेरे साथ घूमी है, मेरे वार्ड में, मेरे नगर में, मंडल में, फतेहगढ़ में 100-200 महिलाएं मेरे साथ कल घूमी और कहती कि मैं आपके साथ जुड़ेंगे, मैं आपके साथ जुड़ेंगे, हमें अपने साथ जोड़ लो। हमने कि हम अलग नहीं है आपसे, हम सबके साथ हैं, सबके हैं, सब लोग बीजेपी में काम करिए, हम बीजेपी के सिपाही हैं, बीजेपी को छोड़ के हम नहीं जा सकते, सभी लोग बीजेपी में रहिए, सभी बहनें जुड़ने के लिए तैयार बीजेपी में काम कर रही हैं और बहुत खुश।
जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं आपने कठिनाइयाँ ली, कहीं आपने अच्छा लिया। तो बहुत सारे समाज में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, तो उनमें जीवन में आपने सबसे महत्वपूर्ण क्या सीख ली? मैंने ये सीख ली कि अपना काम करिए। लोगों का काम है बुराई करना जी वो तो करेंगे, आपको क्या करना है वो करिए, आगे चलते रहिए। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्यों? चूंकि हम भी घर से निकलते थे, लोग बुराई करते थे, देखो पता नहीं कहाँ जाती क्या कर रही हैं। हमारी उम्र भी कम थी तो हम घर से निकल जाते थे, अपना काम करते थे। लोगों काम क्या था मेरा? गरीब महिलाओं का पेंशन बढ़ाना, विधवाओं की पेंशन बढ़ाना, गरीब लोगों को आवास दिलाना, लेटरिन बनवा, यही मेरा काम रहता था। मैं घर से निकल गई, सुबह शाम तक सबको नोट किया, अधिकारियों से जाके और माननीय विधायक जी से मिलके सबका काम कराना, यही मेरा काम रहता। मैं किसी समाज सेवी के तौर पे मैंने काम किया। मैंने कभी पद की लालसा में काम नहीं किया कि मुझे पद मिल जाए तभी काम करेंगे, ऐसा नहीं। मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, 5 साल काम किया बिना पद के, कोई पद नहीं था, मैं निरंतर काम करती थी। जी। ऐसी कोई अफवाह जो आपने सुनी हुई हो कि फैल जाती है? मतलब किसके लिए अफवाह? कोई अफवाह आपके खिलाफ किसी को देता हो, बोला कि हाँ ऐसा वैसा, या कुछ आपने सुना हो? कोई अफवाह नहीं देता है मेरे खिलाफ, और ना कोई मेरी बुराई करता। मुझे तो ये लगता है, तो मुझे ये कहते हैं कि बहुत संघर्षशील हैं और ये तो झांसी की रानी है, ये कैसे हैं लोग मेरे बारे आपको में। पार्टी में किस नाम से जानते हैं? फायर ब्रिगेड नेता कहते हैं मुझे, फायर ब्रिगेड नेता। ये तो बहुत तेज तर्राक हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तेज तर्रार फायर ब्रिगेड। आप बहुत ही खूबसूरत नेत्री हैं और साथ ही साथ आप बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं समाज में। तो आप किस पर ज़्यादा गर्व करती हैं, कि खूबसूरत होने पर या नेत्री होने पर? हम अपने काम पर सबसे ज्यादा गर्व करते हैं। अच्छा। और जो हमें ऐसे परिवार में जन्म मिला है, जो हम अपना काम कर रहे हैं, और मुझे सबसे ज्यादा गर्व है कि मैं महिलाओं के बीच में रहती हूँ, जनता के बीच में रहती हूँ, और मुझे सम्मान बहुत मिलता है। जी। जिस प्रकार आप कार्य कर रही हैं, सम्मान भी उसी प्रकार जनता आपको देती है। जनता मुझे बहुत सम्मान दे रही है। अभी हम भोलेपुर निकल जाएं, फतेहगढ़ निकल जाएं, तो जनता ये कहती है कि 2 मिनट दीदी खड़ी हो जाएं। भाई कहते हैं कि 2 मिनट मेरी बात सुन लें, 2 मिनट दीदी मेरे घर पे आ जाएं, चाय पी लें। मुझे जनता बहुत ज्यादा पसंद करती है। जी, बहुत बढ़िया। मुझे इस पे बहुत गर्व है। मैंने आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए, आपको लगता है कोई ऐसा प्रश्न रह गया हो जो मैंने नहीं पूछा हो, आपको लगता है ये पूछना चाहिए था मुझे? आपको ये पूछना चाहिए था कि जो नारी शक्ति है ना? जी 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 जी। हाँ, तो आपने ऐसी फर्रुखाबाद में कितनी महिलाओं की इंटरव्यू लिया? आप जिसका इंटरव्यू लेना चाहते, कौन महिला फर्रुखाबाद में सबसे आगे आपको दिखाई दे रही है? कोई ऐसी महिला है फर्रुखाबाद जिला? जी मैडम, यही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा। जो आप नारी एक तो महाशक्ति है, हम भी मानते हैं, क्योंकि माँ अब जो कल से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या कहते हैं, व्रत स्टार्ट होंगे, पूजा पाठ स्टार्ट होंगे, माता रानी के नाम से ही होंगे। तो नारी एक महाशक्ति है, हिंदू धर्म में माना गया है। तो आप फर्रुखाबाद जिले की नारी शक्ति हैं, नारी के लिए उत्थान कर रही हैं आप। तो आपको नारी शक्ति में इतना गर्व है, तो वैसे ही हमें भी गर्व है कि आप इतना बढ़िया काम फर्रुखाबाद जिले के लिए कर रही हैं। अग्रसर आप ऐसे ही आप लगी रहें, और जो आने वाली नारियां हैं उनके लिए कुछ 2 शब्द बोलें, ताकि वो आगे आपके साथ जुड़ें और आगे समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकें। क्योंकि ऐसा है कि फर्रुखाबाद का इतिहास रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। फर्रुखाबाद का इसलिए इतिहास रहा है कि महादेवी वर्मा हमारी फर्रुखाबाद की थी। जी जी। आपने उनका कवित्री थी, बहुत बड़ी, उनका नाम विदेशों में है। जी। विदेशों में आज महादेवी वर्मा जी का नाम है और उनका इतिहास में नाम है। आप कहीं इतिहास उठा के वीरांगनाओं को देखिए, उनका नाम पहले मिलेगा, पहले पन्नों पर मिलेगा। तो हम उस फर्रुखाबाद की धरती पर रह के अगर महादेवी वर्मा जैसी ना बन पाऊं, है ना, तो उनके कुछ हम प्रकजिनों पर चल के उनके कार्य ही सीख लूं। और हर बहनों को सीखना चाहिए। 4 दीवारी के अंदर रहने से बहन का विकास नहीं होता। अपना काम भी करिए और समाज में भी काम करिए। मैंने देखा है, अभी मैं बड़पुर मीटिंग में मुझे बुलाया गया था जी। और उस दिन 8 मार्च को पहला दिवस था, तो मैं मुख्य अतिथि के रूप पर वीडियो साहब ने मुझे इनवाइट किया था।
मैं गए थे। तो मैंने देखा कि महिला प्रधान है, जिला पंचायत है, ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन वो बोल नहीं पाती बेचारी। क्यों? उनके पति उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। उनके पति ही मीटिंग कर लेते हैं, उनके पति ही मतलब कहते कि हम चलो हम आपका काम कर लेंगे, आप घर में रहिए। तो हम तो अपनी बहनों से निवेदन करते हैं कि जो अगर आपको चुना है, प्रधान चुना है, जिला पंचायत सदस्य चुना है, आपको ब्लॉक प्रमुख चुना है, जिस जनता ने, उस जनता की बात सुनिए, उस जनता के बीच में रहिए और अपना काम स्वयं करिए। जैसे मैं यहाँ की सभासद रही, निर्दलीय सभासद चुनी गई। आपको बता दें, फर्रुखाबाद का इतिहास भी आपको बता दें कि पहली महिला फर्रुखाबाद में मैं निर्दलीय किसी दल से नहीं, निर्दलीय यहाँ वार्ड नंबर 21 से चुनी गई थी। पहले 21 नंबर वार्ड था ये मेरा, दुर्गा नगर हो गया अब भोलेपुर से। तब भी मेरा एक इतिहास हो गया था। और मैं वार्ड मेंबर की अध्यक्ष भी रही फर्रुखाबाद की, पूरे शहर की अध्यक्ष। वार्ड मेंबरों ने मुझे चुना। फिर तो मेरा शुरू से हमने बताया कि संघर्ष भरा जीवन रहा, तेज तर्राक रहे। तो मैं निर्दलीय चुनाव जब जीत के गई नगर पालिका में, तो वहां भी मेरा बहुत नाम हुआ कि एक पहली महिला, और 21 नंबर वार्ड से चुन के आई। निर्दलीय सब पार्टी सबका सपोर्ट रहा, मेरा महिला मंडल ने मुझे जितवा के और नगर पालिका में भेजा, है ना। और जब मेरे यहाँ 37 वार्ड थे, अब तो ज्यादा हो गए हैं, तो मैं 37 वार्ड में एक अकेली महिला क्षत्रिय परिवार से थी। ये भी बता दें आपको, एक सिंगल महिला क्षत्रिय परिवार से चुन के नगर पालिका में पहुंची थी अपनी दम पर। और तो हम बहनों को सीख देते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, संघर्ष करो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, आपका नाम होगा। जैसे हमारे आपने देखा होगा कि काफी बहनें, लक्ष्मीबाई को ले लीजिए, क्या उनके साथ पुरुष का थोड़ी हाथ था, वो वीरांगना थी। छोटे से बच्चे को बांध के और घोड़े पर सवार होकर तलवार लेके अपनी लड़ाई की चमक उठी है। 57 में वो तलवार पुरानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो झांसी वाली रानी अगर बनना है तो अकेले ही आप काफी हैं। और जंगल में शेर अकेले ही रहता है और दूसरे को नहीं पसंद करता है। तो आपने देखा होगा कि घर में, वन में, रन में एक ही रहता है, समझ रहे? तो संघर्ष अगर करेंगे तो आप जरूर चमकेंगे। सोने के ऊपर कितनी भी हथौड़ी बज जाए, लेकिन सोना सोना रहता है। चमक जब ही आती है जब उसको घिसा जाता है, समझ रहे? अगर उसको उसमें कहीं उसमें लपेट के रख दो और उसको मतलब उसमें रख दो बहुत अंदर डब्बी में, तो उसके ऊपर भी जंग लग जाएगी, सोने में भी, समझ रहे? जब तक सोने को घिसोगे नहीं, उसको रेतोगे नहीं, उसमें चमक नहीं आती। ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में चमक जब ही आती है जब अपने जीवन में वो कुछ काम करता है। आपने देखा होगा कि मंदिर में जब मूर्ति रखी जाती है तो पत्थर उठा के रख दो, पत्थर उठा के रख दो, तो उसमें क्या है बताइए? अगर मूर्ति के ऊपर इतनी हथौड़ी ना बजे, इतनी चोटें ना आए, तो मूर्ति की पूजा कौन करता है बताइए? मूर्ति जब तभी तो बनती है सुंदर। मूर्ति सुंदर कब बनती है? जब उसको जरा जरा काट काट के कितने हथौड़े पड़ते हैं, कितनी उसके ऊपर मेहनत होती कार, तब वो मूर्ति एक सुंदर बना के एक स्थापना उसकी की जाती है ना। और ऐसे पत्थर उठा के रख दो तो कौन उसका समझेगा बताइए? ऐसे पत्थर नहीं परे घूम रहे, कौन पूजा करता है ना। तो अगर आपको सुंदर बनना है, आपको काम करना है समाज में, और आप अपनी छवि को निखारना है, तो संघर्ष बनिए, अपना काम करिए और अपना आप स्वयं करिए काम। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ देखो साथ देने वाले भी हैं, मेरे देवर जी हैं, ये भी पार्टी में मंत्री हैं, लेकिन मैं अपना काम स्वयं करती हूँ जाके। हम कहते हैं कि चलो हम भी चले, हम देख रहे हैं कैसा काम हो रहा है, हम करेंगे अपना काम। ऐसा नहीं कि हम घर में आराम करें, जाओ तुम कर ना, बिल्कुल नहीं। हम खुद जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं, अपना काम देखेंगे, घर पे नहीं रहते हैं। 24 घंटा मुझे काम पसंद है, काम करेंगे। मतलब सलाह 100 से, काम स्वयं से। हाँ हाँ हाँ, काम स्वयं से। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, आप मिल रहे थे छत्राणी रमला राठौर जी से, जिन्होंने बताया कि आप अबला बनकर मत रहिए, आप झांसी की रानी तक की तरह ही उठ खड़े हुए और समाज के लिए कुछ करिए और अपने लिए करिए। अगर जब आप अपने लिए स्वयं करेंगे तो समाज के लिए भी आप 4 कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी जो श्रीमती रमला राठौर जी हैं, जिन्होंने और नारियों के लिए भी एक उदाहरण पेश किया है और बीजेपी सरकार को भी बताया है कि ये है एक छोटी मोटी कार्यकर्ता नहीं है, ये समाज के लिए बहुत कुछ करने वाली हैं। अगर उनको और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो वो और आगे बढ़कर उसको
खुशी खुशी लेंगी, ग्रहण करेंगी और समाज के लिए बहुत ही कुछ अच्छा करके सुंदर सा ग्रो कर देंगी, जहाँ की जनता की जो मांग है उन पर खरी उतरेंगी। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने आके इंटरव्यू लिया और ये हमारा आपका संवाद हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और बहनों को संवाद लो तो ये जनता में संदेश जाए तो हमारी आगे बहनें बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो हमारे श्रोतागण सुने उनको भी बहुत बहुत प्रणाम।